हम में विश्वास अटल इतना जो सूरज से भी टकरा ले। पग रोके निर्मित। हेलो 9th क्लास, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हूँ आपका आशीष सर, एक नई वर्कशीट नंबर 5 के साथ क्लास 9 सब्जेक्ट हिंदी 14 सितंबर की कमाल की आज की वर्कशीट को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो इस वर्कशीट को अगर आपने ध्यान से समझ लिया, पूरी वीडियो देख ली, तो गारंटी है आप कभी जीवन में हार नहीं मानोगे, हमेशा आगे बढ़ते ही जाओगे, हमेशा पॉजिटिव रहोगे। पूरी वीडियो के साथ एंड तक बने रहें और आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिए और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे। तो प्यारे बच्चों, जो लोग समस्याओं से घबराते नहीं, प्रॉब्लम्स आती हैं बट उनसे घबराते नहीं हैं, उनका डटकर सामना करते हैं, वही जीवन में आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं और बढ़ते ही जाते हैं। समाज में नई दिशा पाते हैं, समाज को नई दिशा पर ले जाते हैं। सकारात्मक सोच यानी कि पॉजिटिव थिंकिंग वाले व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कठिनाई और समस्या आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। जो लोग पॉजिटिव रहते हैं वो कभी समस्या और कठिनाइयों से घबराते नहीं हैं। ऐसे ही सकारात्मक विचार और भाव को बढ़ावा देती है आज की बहुत ही कमाल की कविता। आइए आज हम इस कविता को पढ़ते हैं और अपने लक्ष्य को एक नई दिशा और प्रेरणा लेते हैं कि कैसे हमने अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। तो एक कविता है बहुत ही कमाल की, तो इसे आप मेरे साथ गाएंगे, पढ़ेंगे, गुनगुनाएंगे। तो चलिए हम इसे शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप भी मेरे साथ इसे ज़रूर पढ़िए, गुनगुनाइए कि हम लाश नहीं जो बह जाए जीवन के अगम समंदर में, वह दीप नहीं जो बुझ जाए हल्के से धूल बवंडर में। हम ताकत के दृष्टांत वही जो सागर को भी मथ डाले, हम में विश्वास अटल इतना जो सूरज से भी टकरा ले। पग रोके निर्मित राह नहीं, औकात नहीं गिर कंदर में। पग रोके निर्मित राह नहीं, औकात नहीं गिर कंदर में। आगे देखो कि मुश्किल बढ़ती है दिन प्रतिदिन, यदि कार्य लगे मुश्किल कोई, जो गिर कर संभल नहीं सकते उनको न मिले मंजिल कोई। इतिहास बने इससे पहले हो नाम अमर कैलेंडर में। हम क्रूर नियत के जबड़े से खुशियों का ग्रास निकालेंगे। उत्साह संजो कर इस दिल में विपदा का त्रास मिटा लेंगे। जीतेंगे मन उत्साहित है, आशा है इतनी अंदर में। तो वीर रस की ये कविता है और इसे समझते हैं कि लेखक कहते हैं कि हम लाश नहीं जो बह जाएं, इतने कमज़ोर नहीं हैं कि जो हम बह जाएं लाश की तरह जीवन के अगम समंदर में। ये जो जीवन रूपी संसार है, इस समंदर में हम ऐसे ही नहीं बहेंगे। वह दीप नहीं जो बुझाएं, हम वो वाले दीपक नहीं जो हल्के से धूल और बवंडर से बुझ जाएं, हम वो बुझने वाले नहीं। हिम्मत है हम में, हम ताकत के दृष्टांत वही, हम ताकत हैं, हम एग्जाम्पल हैं ताकत के जो सागर को भी मथ डालें, हम समुद्र को भी मथ देंगे। यानी कि जैसे दही मथते हैं, हम सागर को भी वैसे ही मथ डालेंगे। हम में विश्वास अटल इतना, हमें इतना विश्वास है कि हम सूरज से भी टकरा लेंगे। इतना विश्वास है, इतना कॉन्फिडेंस है, प्रॉब्लम सामने आए, कोई भी आए, लेकिन हम सूरज से भी टकरा लेंगे। पग रोके निर्मित राह नहीं, पग यानी कि रास्ते और पग यानी कि पैर, हमारे पैर नहीं रुकेंगे, निर्मित राह नहीं।
हमारे पैर रुकेंगे नहीं, अब औकात नहीं गिरी कंदर में। हमारे पैरों को रोके ऐसी औकात नहीं, ऐसी ताकत नहीं है किसी गिरी यानी कि पहाड़ में और कंदर यानी कि गुफा में। मुश्किल बढ़ती दिन प्रतिदिन, ज़रूर मुश्किलें आती है, दिन प्रतिदिन आती है, नई आती है। यदि कार्य लगे मुश्किल कोई, अगर एक कार्य आपको मुश्किल लगने लग जाए तो दूसरी मुश्किलें और बढ़ने लग जाती है। दिन प्रतिदिन मुश्किलें बढ़ती ही जाती हैं। जब लाइफ में कभी प्रॉब्लम आए तो उसे ईजीली हैंडल किया कीजिए। अगर आपको मुश्किल लगे, प्रॉब्लम लगे, वर्कशीट को सॉल्व करने में, वीडियो देखने में लंबी हो जाती है, आप परेशान हो जाते हो, लेकिन वहीं से आपका काम ख़त्म हो जाता है, यानी कि आप पढ़ना बंद कर देते हो। तो कभी भी मुश्किल आती है तो उसे सॉल्व कर देना चाहिए, नहीं तो एक के बाद एक मुश्किलें बढ़ती जाती हैं। जो गिरकर संभल नहीं सकते उनको न मिले मंजिल कोई, जो गिर गए और संभल नहीं पाए। गिरता हर कोई है, लेकिन जो संभल नहीं पाए उनको मंजिल नहीं मिल सकती। इतिहास बने से पहले हो नाम अमर कैलेंडर में, इतिहास बदले इससे पहले हमारा नाम कैलेंडर में छप जाए। और आगे देखते हैं कि हम क्रूर नियति के जबड़े से, क्रूर यानी कि गुस्से वाला, नियति यानी कि भाग्य, हम भाग्य के जबड़े से भी, हम कुदरत से भी, हम किस्मत से भी खुशियों का ग्रास निकाल लेंगे। खुशियाँ अपने लिए खुशियाँ खींच लाएंगे, ग्रास यानी कि निवाला। हम जबड़े, जो क्रूर नियति है, भाग्य है, किस्मत है, ऊपर वाला, कुछ लोग कहते हैं कि हमारी किस्मत तो बनी हुई है, नहीं, हम खुद बनाएंगे अपनी किस्मत। उत्साह संजो कर इस दिल में विपदा का त्रास मिटा लेंगे, जीतेंगे मन उत्साहित है। कहते हैं कि हम ज़रूर जीतेंगे क्योंकि हमारे अंदर उत्साह है, हमारे दिल में जोश है, आशा है इतनी अंदर में, हमारे अंदर इतनी आशा है, हम इतने पॉजिटिव हैं कि हम ज़रूर जीतेंगे, अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। और जीवन में कोई भी मुश्किल, परेशानी, बाधा, रुकावटें आए, हम उसे आगे बढ़ते जाएंगे और कोई भी हमारा रास्ता नहीं रोक सकता। तो प्यारे बच्चों, ये है आज की कविता। और यहाँ पर जो पहला सवाल है कि उत्साही और सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति की राह यानी कि रास्ते को किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं रोक सकती, ऐसा भाव किन पंक्तियों में है? तो यहाँ से आपने यस, पग रोके निर्मित राह नहीं, यहाँ से इसका आंसर लिखोगे कि पग रोके निर्मित राह नहीं, औकात नहीं गिरी कंदर में। तो ये है आपका पहले सवाल का आंसर। चलिए दूसरे सवाल के बाद मैंने आपके लिए आंसर लिखे हुए हैं, तो चलिए वहाँ पे देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, दूसरा जो सवाल है वो है शब्द अर्थ, यानी कि हमने शब्दों के अर्थ लिखने हैं, ये मैच करने हैं। तो आपके पास क्या है, ये शब्द जो है वो आड़े तिरछे देखें, यानी कि ये यहाँ वहाँ ऐसे वहाँ। तो मैंने यहाँ पर इन्हें सीरियल वाइज लगा करके आपके लिए अगम, अगम का अर्थ होता है बहुत गहरा या अथाह, अगम। दृष्टांत यानी कि एग्जाम्पल, उदाहरण। मथना यानी कि चलाकर मिलाना, जैसे दही मथते हैं। पग यानी कि पैर, पग किसे कहेंगे? पैरों को। ग्रास यानी कि उतना भोजन जितना एक बार मुंह में डाला जाए, एक बार हम जितना मुंह में खाना डालते हैं उसे हम कहते हैं ग्रास, एक ग्रास, है ना। और अगला है औकात यानी कि शक्ति। नियति यानी कि भाग्य, किस्मत। विपदा यानी कि कष्ट या दुख। गिरी, ये छोटी की मात्रा है, गिरी का मतलब कंदर, गिरी कंदर यानी कि पहाड़ और गुफा, ठीक है। और तीसरा जो सवाल है वह कविता की मूल भाव के आधार पर इसका शीर्षक। तो कविता में मूल भाव क्या है उसके अकॉर्डिंग हमने टाइटल देना है, पार्ट, कविता का नाम लिखना है। तो देखो यहाँ पर मैंने 2-3 आपके लिए लिखे हैं। आशावादी बनो, पॉजिटिव रहो, हौसले बुलंद रखें, मुश्किलों से डरे नहीं। तो ये इसके टाइटल रखे हैं। आप एक टाइटल मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। और हाँ, आपने ये तीनों नहीं लिखने हैं, बल्कि तीनों में से कोई एक ही टाइटल लिखना है। क्लियर है? तो चलिए अगला जो सवाल है वो है, कवि अपनी खुशियों को कहाँ से छीन लेने की बात कर रहा है। तो कवि कहता है मैं खुशियाँ छीन लूँगा कहाँ से?
कभी अपनी खुशियों को भाग्य के जबड़े से, नियति के जबड़े से, किस्मत से, अर्थात जो चीज़ हमारी किस्मत में ना हो उसे भी पाने की बात कर रहे हैं। जो किस्मत में नहीं है उसे भी हम अपनी किस्मत में ज़रूर लिखेंगे। जो छठा सवाल है, जो गिरकर संभल नहीं सकते उनको ना मिले मंजिल कोई। इन पंक्तियों का भाव लिखना है। तो इन पंक्तियों का भाव है कि पंक्तियों का भाव, जो लोग परेशानियों से घबरा जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं, उन्हें मंजिल कभी भी नहीं मिल सकती, क्योंकि वह कभी आगे बढ़ने की सोच ही नहीं सकते। जिन लोगों को प्रॉब्लम आई और वो प्रॉब्लम के कारण बैठ गए, पढ़ने से बैठ गए, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही होंगी किताब में, नेटवर्क नहीं मिलता होगा, नेट रिचार्ज नहीं होता होगा, फ़ोन नहीं मिलता होगा, फिर भी काफ़ी सारे बच्चे उसमें भी अपनी पढ़ाई को जारी रखते हैं, वही बच्चे आपस आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, पग रोके निर्मित राह नहीं, औकात नहीं गिरी कंदर में। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि जिन लोगों के हौसले बुलंद होते हैं या जो लोग उत्साही रहते हैं, हमेशा आगे बढ़ने की सोचते हैं, उनके मार्ग में आने वाले पहाड़, गुफा जैसे मुश्किलें भी उन्हें नहीं रोक सकते और ऐसे लोग आगे बढ़ते ही जाते हैं। अगला सवाल है, इस कविता से मिली सीख लिखिए। क्या संदेश मिला? तो इस कविता से, यह कविता हमें सिखाती है कि हमें कभी भी मुश्किलों से घबराना नहीं चाहिए, हमारे हौसले बुलंद होने चाहिए, पक्का इरादा होना चाहिए, तो मंजिल ज़रूर मिलती है। तो प्यारे बच्चों, ये है आज की वर्कशीट। कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना, और कितने बच्चों के इरादे पक्के हैं, हौसले पक्के हैं, जो मुश्किलें आने पर घबराते नहीं हैं, ज़रूर मुझे बताना। अपना एक्सपीरियंस, अपना नाम, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। धन्यवाद।